नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो पेट के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डार्डार्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैनिंग के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं। 1891 में एम मालाबारी के प्रयासों से तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 10 वर्ष के कम की बालिका को विवाह का प्रतिबंध था। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। कब घोषित किया? इसमें भरना है आपको। सती प्रथा को अवैध, 1829 में अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, बाल विवाह को अवैध। तो कन्या हत्या को अवैध। हंटर आयोग ने किसके विकास का अधिक बल दिया? मतलब हंटर आयोग किसके विकास पर अधिक बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर आयोग किस शिक्षा पर बल दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को, डच शासक को? तो ब्रिटिश शासक जो थे, इनको ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय जाता है। सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो जो सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली थी, उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु को कानून पारित किया था। कब पारित किया था? तो 1829 ईस्वी को पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है सब। दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो मुंबई, जिसे अब मुंबई कहते हैं। पहले बॉम्बे कहते थे, जिसे अब क्या कहते हैं? मुंबई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। हंटर आयोग हो गया था 4 से 8, दयानंद सरस्वती हो गया आपका। हम 9वें में चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाट भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बहुत बार पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर मठ में स्थित है। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डाट कब हुआ था? शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग। डाट में विश्व धर्म संसद का जिक्र किया जा रहा है। 1893 में स्वामी विवेकानंद है, दयानंद नहीं है, स्वामी विवेकानंद धर्म में बारे में विस्तार से बताया था। हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। कहाँ पे हुआ था? तो वो शिकागो था। बहुत बार पूछा जाता है, जहाँ पर इन्होंने अपना भाषण दिया था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 राज्यों में विभाजित है? जैसे लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, धौलावीरा है। तो धौलावीरा है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंध घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान
गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो जो सिंधु लोग थे कपास उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। 20 में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, SR राव ने, RS बिष्ट ने। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है? तो सुतकोतदा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है घोड़ों की अस्थियों का अवशेष का जिक्र किया जाएगा? तो सुतकोतदा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगम, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल। तो वो पाटलिपुत्र नहीं है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन समारोह का जिक्र किया जाएगा। बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन का मतलब ही होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग चलते हैं। देख रहे होंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है? सत्यमेव जयते का जिक्र किया जाएगा, मुंडको उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद लिखा गया है, कहीं मुंडको उपनिषद आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होता है यहाँ पे। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत, सांख्य दर्शन, उपनिषद बल देता है। ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो इंद्र का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर किसी देवता का महत्ता का वर्णन किया गया, महत्व को बताया गया है, तो इंद्र जी को बताया गया है। अगला देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन बात करते हैं तो ऋग्वेद है। चारों वेद दिए गए हैं यहाँ पे, जिनमें से सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र की बात करते हैं। मनुस्मृति में भी आता है, अर्थशास्त्र में आता है, न्याय मीमांसा में आता है, उपयुक्त सभी में आता है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल, जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल का अर्थ ही होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर थे, अरिष्टनेम थे। तो महावीर जी को माना जाता है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव जी हैं। इसको रट डालिए, पहले 24वें बहुत बार पूछता है। आइए और देखते हैं कुछ प्रश्नों को। जैन धर्म में 3 रत्न का जिक्र किया गया है। वो 3 जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? सही भाषण है, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार है। सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ था। कौन सा स्तंभ था? सारनाथ। अशोक के प्रधान अभिलेखों में सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो 13वां अभिलेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो तोशल थी। राजधानियों को रट डालिएगा पूरा। देवनाम प्रिय जिसे बोलते हैं, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देवनाम प्रिय अशोक को जाना जाता है, अशोक को दिया गया था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें, 13वें। तो 13वें शिलालेख का जिक्र किया जाता है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? शाहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। सारनाथ में था, धौली में था। निम्न में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रतिमान जिक्र किया जाएगा तो स्तंभ है, ना कि स्तूप। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 में निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? मतलब अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो कामरूप नहीं था। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहत सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है।
खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने निमंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 5 इंडीज़ थे। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर भी सही होता है आपका। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया प्रयाग था, प्रयाग में किया था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री जी को समर्पित है। देखिएगा, बहुत बार पूछा है। UDLDA में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। आइए और क्वेश्चन देख लिया जाए। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद का जिक्र किया जा रहा है धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रास्त्र और योग वेद। योग वेद उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता जो इंद्र जी हैं वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। इंद्र के बारे में पूछा गया था। गौतम बुद्ध ने डाट में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की बात करते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं, सूत्र का उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, वो कुशीनगर था। पाली ने बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3-fold बास्केट कहा है, मतलब 3-fold बास्केट का जिक्र किया जाएगा। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? उपसाका पिटक नहीं है। कौन सा नहीं है? उपसाका पिटक। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है किस जगह से? कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से? तो इसको आप लोग बताइएगा, अगर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो कौन सा स्मारक था? बता दे रहे हैं आपको, महाबोधि मंदिर था, महाबोधि मंदिर। तो मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लाए और ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यह हो सके आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हों, आपके पेट के लिए रामबाण सिद्ध हों। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।